यहाँ पे आम आदमी पार्टी सिर्फ छलावा दिखा रही है, कोई बात ही नहीं कर रही। अगर उन्होंने कोई चलानी थी 2500 की स्कीम तो ये 2013 से 25 में क्या हो गया, और यह फरवरी 25 ऐसा क्या है कि ये फरवरी 25 के बाद ही देंगे? आप पहले दे देते, 6 महीने पहले दे देते। बस यही सवाल है मेरा तो। 6 महीने पहले दे देते जी, तो नहीं दे रहे हैं ना। बुजुर्गों की जो पेंशन कांग्रेस की सरकार के दौरान चालू हुई थी 2500 रुपए पर पर्सन की जो थी, वो इन्होंने, आप पूछे कितने साल से बंद है? बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिल रही। आम आदमी पार्टी में जो जो ठीक ठीक बंदे थे सारे छोड़ के भाग चुके हैं, और सिर्फ कट्टर बेईमान जो आदमी है वो रह गए हैं, और उनका जेल इंतजार कर रही है। इस फरवरी के बाद वो सीधा जेल में मिलेंगे, क्योंकि उनका जो ढकोसले, झूठ और ठगी जो है वो सामने आ चुकी है। सरकार उनकी जा रही है। पब्लिक के अंदर ये साफ संदेश है कि आम आदमी पार्टी ठग है, बेईमान है, और वो सिर्फ दिल्ली को ठगने आई थी। अब वो पकड़े जा चुके हैं। धर्म में, जाति में और वर्ग में बांटने का काम किया। अभी जो ये चला रहे हैं कि हम ऑटो वालों को 5 लाख का इंश्योरेंस देंगे, वकीलों को 5 लाख का देंगे, मतलब वो बांट के दे रखी हैं। मतलब ऑटो वालों को अलग देंगे, उसको अलग देंगे, उसको अलग देंगे, और 5-5 का देंगे। ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात। वकीलों के लिए भी हम कहते कितनी बार कह लिया हमने कि 5 लाख में कुछ नहीं होता। 5 लाख रुपए का एक फैमिली का इंश्योरेंस, अगर एक बार कोई एडमिट हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का इन्होंने इतना, वहाँ भी घपला है, हॉस्पिटल वालों से भी सेटिंग है। एक बार कोई भर्ती हो जाए, जब तक 5 लाख की स्कीम वाला जो वो बिल है वो पूरा ना हो जाए तो हॉस्पिटल वाले छोड़ते नहीं है। एक बार कोई घुस जाए, जब तक वो इंश्योरेंस का पैसे वाला काम खत्म नहीं होता, पेशेंट को घर नहीं जाने देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। इलेक्शन का दौर चल रहा है, जैसे कि अलग अलग पार्टियां जो हैं इलेक्शन के अंदर में भागा दौड़ी में लगी हुई हैं, और वहीं विकासपुरी विधानसभा से जो हैं जितेंद्र सोलंकी जी यहां पर खड़े हुए हैं, और उनसे बातचीत करेंगे कि विकासपुरी विधानसभा का क्या ये जो हाल जो आप लोग देख रहे हैं ये कितना सुंदर होने वाला है। और अलग अलग जो पार्टियां जो खड़ी हुई हैं, चाहे वो बीजेपी से हो गई, कांग्रेस से हो गई, या फिर बीजेपी से हो गई, आइए जानते हैं कि क्या कुछ विकास करेंगे। क्योंकि हमारे इंटरव्यू में कईयों ने बहुत सारे दावे किए हैं और दावे पर खड़े नहीं उतरे हैं। चलिए आइए। नमस्कार सर। नमस्कार बहन जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, धन्यवाद कि आप विकासपुरी विधानसभा से आप खड़े हैं। जी जी, मैं एक एडवोकेट हूँ। पिछले 20 साल से वकालत करता हूँ दिल्ली की कोर्टों में। द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ जी, और कोऑर्डिनेशन का भी सेक्रेटरी जनरल का पद भार मैंने संभाला है। और मैं जनता के लिए कानून की लड़ाई अब तक लड़ता आया हूँ, और मैं कानून की फील्ड का आदमी हूँ, और कानून की लड़ाई लड़ते लड़ते अब समाज की लड़ाई लड़ने का मेरे को मौका मिला है। और जनता की जो बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि जो हाल विकासपुरी का है और क्या होने वाला है, विकासपुरी का हाल पूरी विकासपुरी की जनता जानती है, और दिल्ली का भी हाल पूरी दिल्ली की जनता जानती है। जो दिल्ली के अंदर असेंबली के इलेक्शंस हैं, एमएलए बने, वो 1993 से शुरू हुए। 1993 से 1998 तक बीजेपी की सरकार हम लोगों ने देखी। बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री देखे। उसके बाद 1998 से लेकर 2013 तक दिल्ली ने कांग्रेस की सरकार देखी है। 93 से 98 तक का बीजेपी का दौर, और 1998 से 2013 तक कांग्रेस की सरकार दिल्ली की, और दिल्ली की तरक्की, दिल्ली की प्रगति वो जनता के सामने है। 2013 के बाद 2025 आ गया है, 12 साल आम आदमी पार्टी की सरकार देखिए। कंपैरिजन सबके सामने है, तीनों सरकारों के काम सबके सामने है, और तीनों सरकारों के काम के अंदर सबसे ज़्यादा जो काम किए हैं वो कांग्रेस की सरकार ने किए। 15 साल काम का जो समय
दिल्ली की जो तरक्की, दिल्ली की प्रगति का जो समय, दिल्ली में नए नए रोड, नए नए फ्लाईओवर्स, मेट्रो का विस्तार, रोड, नालियाँ, पानी, सारी की सारी चीज़ें जनता के सामने। विकासपुरी के अंदर भी हर गली में रोड था, हर सड़क के ऊपर बहुत बढ़िया शानदार अब तक के रोड रहे हैं, पानी की व्यवस्था रही है, ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत बढ़िया रहा है। और जो तरक्की और प्रगति दिल्ली ने करी पिछले 15 साल में, जो 1998 से 2013 तक जो दिल्ली ने करी, उसका कंपैरिजन आप 12 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार से करके देखिए। हमें उम्मीद थी कि 2013 के बाद दिल्ली और अच्छी तरह से चलती और अच्छी प्रगति होती, बट दिल्ली के अंदर 2013 के बाद जो डाउनफॉल आया, तरक्की होने की तो बात छोड़ो, जहाँ थी दिल्ली वहाँ भी नहीं छोड़ा। जो रोड कांग्रेस की सरकार के दौरान 2013 तक जो बने थे, वो रोड इनसे मेंटेन भी नहीं हुए, नए बनाने की तो बात ही दूर है। पानी की जो पाइपलाइन कांग्रेस की सरकार ने डाल दी थी, जो चालू किया था काम, वहाँ पे मेंटेन भी नहीं कर पाए। आज पानी की पाइपलाइंस टूटी पड़ी हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम ऐसे ठप कर दिया गया है कि विकासपुरी विधानसभा में देख लें या पूरी दिल्ली में देख लें, ड्रेनेज सिस्टम का कोई एग्जिट ही नहीं छोड़ा इन्होंने कि वो निकले कहाँ, करे क्या। हर जगह ये हो रखा है कि घरों से जो सीवर में जाता है गंदा पानी या मलबा जो जाता है, मल जो जाता है, वो गलियों में घूम के, रोड पे घूम के और फिर वापस उन्हीं के घर में भर जा रहा है। चाहे आप गाँव की स्थिति लें, कॉलोनियों की लें, फ्लैट्स की लें, जे कॉलोनीज की लें, बस्तियों की लें, कहीं भी देख लें, जो सीवर का पानी घरों के बाहर खड़ा है। तरक्की की तो बात है ही नहीं। जो बर्बाद कर दिया है दिल्ली को और विकासपुरी को, आप उसको देखिए। हमने क्या करेंगे, हम क्या आगे प्लान्स हैं, ये सारी चीजें सबको दिख रही है कि कांग्रेस की सरकार में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। घर घर पानी भी पहुंच रहा था, ड्रेनेज की व्यवस्था भी ठीक थी, खुशहाली थी, नए नए फ्लाईओवर्स बन रहे थे, मुफ्त राशन भी मिल रहे थे, बुजुर्गों को पेंशन भी मिल रही थी। 2013 तक के जो प्लान चलते आए, उसके बाद 2025 तक अगर कांग्रेस की सरकार होती तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होने का ये समय था। लेकिन इस समय के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने बर्बाद किया है दिल्ली को, इससे बुरा समय कोई नहीं हो सकता दिल्ली के लिए। भारत की राजधानी है दिल्ली। अगर बाहर से कोई आए और दिल्ली में घुमा दिया जाए तो जो भारत की लिए शर्म की बात है। सर, मैं आपकी बात काटती हूँ। मैं सबसे पहली बात तो यह है कि ना, जैसे कि इलेक्शन जैसे ही शुरू होते हैं वैसे ही भागा दौड़ी मच जाती है, वैसे ही प्रचार प्रसार करते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद ना कोई पार्टी ग्राउंड पे नज़र नहीं आती है। कोई पार्टी ग्राउंड पे नजर नहीं आती है वाली बात नहीं इसका है। क्या रीजन है सर? आप स्पेसिफिक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। कैसे आप कहना चाह रहे हैं कि पार्टी, मतलब ये है कि कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो गई या कांग्रेस हो गई या फिर कोई भी पार्टी हो गई, ये अभी इलेक्शन में है तो इलेक्शन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाता है, जैसे ही सीट मिलती है, जीत जाते हैं, उसके बाद में वो नज़र नहीं आते हैं। क्योंकि मैं ग्राउंड पे रहती हूँ, इसलिए मेरे सवाल जो हैं वो थोड़े से आपको अटपटे लगेंगे। नहीं, अटपटे लगने की बात नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो भी बात ठीक है। जो पार्टियां इलेक्शन लड़ने के लिए तो तीनों पार्टियां हैं ही हैं, मुख्य जो तीनों पार्टियां हैं। इलेक्शन के बाद क्या काम करना है, कैसे करना है और नियत क्या है, ये वाली बात आती है। हर समय अगर नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोड पर मिलता ही रहे, ये इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन 5 तारीख को खत्म हो जाएगा, उसके बाद काम की बात है। नेता का काम होता है कि उस समय के बाद
कॉलोनियों में या जो फ्लैट्स हैं वहाँ पे या जो गाँव हैं वहाँ पे जाके उनकी समस्याएं जाने और उस समस्या के लिए काम करे। और काम करने के लिए उन्हें दफ्तर के भी चक्कर काटने पड़ेंगे, सीएम ऑफिस के भी चक्कर काटने पड़ेंगे, सेक्रेटेरिएट के भी चक्कर काटने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ इलेक्शन के बाद ये ज़रूर है कि उस क्षेत्र की समस्याएं देखें, उन पे विचार करके क्या क्या आगे प्रोसेस हो सकता है वो करें। इसीलिए मैंने आपको बताया, कंपैरिजन के लिए तीनों पार्टियों की सरकारें आपने देखी जी। पिछले 12 साल में आम आदमी पार्टी की आप सरकार देख रहे हैं। इलेक्शन में बड़ा 2013 और 2015 और 2020 में जो दिल्ली के पब्लिक को इन्होंने जो बेवकूफ़ बनाया, उनके दिलों से जो खेला, क्योंकि उस समय पे जब ये आए थे तो ये एक अलग बदलाव की राजनीति की बात करते थे। ये कहते थे कि हम ईमानदारी से इतना ईमानदार रहेंगे, हम कट्टर ईमानदार रहेंगे। 2013 और 15 आप देख लीजिए, और आज हम 2025 में हैं। 2020 में एक बार फिर पब्लिक ने सोचा कि चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं, लेकिन आज के दिन ये साबित हो चुका है कि जो कट्टर ईमानदार अपने आप को बताते थे, आज उनको कट्टर बेईमान का सर्टिफिकेट मिल चुका है। जिस पार्टी के अच्छे बड़े बड़े सारे तुरम खान नेता जेल जा चुके हैं, और वो कोई किसी पब्लिक के लिए या किसी जनता के किसी अच्छे काम के लिए नहीं गए, वो गए हैं करप्शन के लिए। एक बोतल पे एक बोतल फ्री, एक पेटी पे एक पेटी फ्री। कहीं स्कूल्स में घपले दिखा रहे हैं, कहीं मेडिकल लाइन का जो ये बता रहे हैं कि हमने मेडिकल में ये मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ भी घपले हैं। आप अपने बंदों को मोहल्ला क्लिनिक के लिए आप अपने बंदों को टेंडर दे दिए गए, और जब वो टेंडर भी ऐसे थे कि 1 करोड़ का टेंडर है, उसमें लगने 5 लाख, 95 लाख खा गए। उसके बाद उस मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ वहां तक का काम था, टेंडर दिया, मोहल्ला क्लिनिक पास हुआ, रिबन कटा, बात खत्म। ना दवाई मिली ना डॉक्टर मिला। आज आप स्थिति देख लीजिए, वो मोहल्ला क्लिनिक बदहाली और टूट फूट होके वो बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन सर, उनकी जो पार्टी है वो फ्री में हर चीज़ दे रही है, ठीक है। तो इस मामलों को लेकर जैसे कि आपकी पार्टी अगर जीतती है तो इनसे बेस्ट क्या करेगी, क्योंकि इन्होंने तो गरीबों को इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, आपको भी पता है सर। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है कि ये लोग कहते हैं कि हम फ्री में ये देंगे और ये देंगे और ये देंगे। अभी 2100 रुपये का भी आपने हाँ जी, जो इन्होंने 2100 रुपये का जिक्र किया है, इन्होंने वादा किया कि हम 2100 रुपये देंगे, लेकिन आप बताइए कि 1.5 साल पहले जो 1000 रुपये की स्कीम इन्होंने चलाई थी जी, कि महिलाओं को हम 1000 रुपये देंगे, उसके फॉर्म भरवाए और वो फॉर्म भरवा के कार्यकर्ताओं के घर में पड़े इनके, आज तक वो फॉर्म तक नहीं लिए। जिन्होंने 1.5 साल पहले 1000 रुपये की स्कीम चलाई थी कि हम देंगे देंगे देंगे, लेकिन वो स्कीम ही चली, मिले किसी को नहीं। 2100 की भी स्कीम चलाई, लेकिन मिलने किसी को नहीं है। और जनता ये जान चुकी है कि इन्होंने अब 2025 में खड़े हैं, हम जनता इनकी शक्ल देख के समझती है कि धूर्त और बेईमान और झूठे लोग हैं। अब ये ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता जब पैदा हुए होंगे तो माँ के सामने रोए भी झूठ मूठ का होंगे। आज हम इनकी किसी बात पे विश्वास नहीं कर सकते। हमारी पार्टी की जो 2500 रुपये की स्कीम है, जहां हम जो उस स्कीम का उद्घाटन करा रहे हैं, हम उस स्टेट के नेता से करा रहे हैं जिस स्टेट में वो स्कीम चल रही है। हमारी 2500 की स्कीम कांग्रेस की जहां सरकार है कर्नाटक में, वहां चल रही। हमने जो 25 लाख के इंश्योरेंस की बात करी है, अच्छा जो फ्री वाली बात ये कर रहे हैं और जो स्कीम वाली बात करें, वो मैं एक और बताना चाह रहा हूँ। इन्होंने अभी जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने दिल्ली को अलग अलग धर्म में, जाति में और वर्ग में बांटने का काम किया है। अभी जो ये चला रहे हैं कि हम ऑटो वालों को 5 लाख का इंश्योरेंस देंगे, वकीलों को 5 लाख का देंगे, मतलब वो बांट के दे रखे हैं। मतलब ऑटो वालों को अलग देंगे, उसको अलग देंगे, उसको अलग देंगे, और 5-5 का देंगे। ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। वकीलों के लिए भी हम कहते कहते कितनी बार कह लिया हमने कि 5 लाख में कुछ नहीं होता। 5 लाख रुपए का एक फैमिली का इंश्योरेंस, अगर एक बार कोई एडमिट हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का इन्होंने इतना, वहाँ भी घपला है, हॉस्पिटल वालों से भी सेटिंग है। एक बार कोई भर्ती हो जाए, जब तक 5 लाख की स्कीम वाला जो वो बिल है वो पूरा ना हो जाए तो हॉस्पिटल वाले छोड़ते नहीं है। एक बार कोई घुस जाए, जब तक वो इंश्योरेंस का पैसे वाला काम खत्म नहीं होता, पेशेंट को घर नहीं जाने देते। जेन्युइनली भी जो बीमार होता है उसकी भी दिक्कत आती है। हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर भी घपला कर रहे हैं।
5 लाख की जो बात है उसमें भी घपले हैं। और वो मेरे जब कहने का मतलब ये है कि ना, अगर ये दे रहे हैं, जो भी सुविधाएं दे रहे हैं, कोई भी पार्टी सर दे रही हो सुविधा, लेकिन ये पहले क्यों नहीं देती, बाद में क्यों, जीतने के बाद क्यों? पहले क्या, पहले ही क्यों नहीं सुविधाएं देती हैं Yes. जनता को? Yes. ये बाद में क्यों देती है? यस, ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है। दिल्ली में जो स्कीमें ये चलाना चाह रहे हैं फ्री की, तो इस इलेक्शन से पहले क्यों नहीं दी, इस इलेक्शन में क्यों दे रहे हैं? हर किसी से मेरा यही सवाल है। यस, हम ये कह रहे हैं कि हमारी जब पार्टी की सरकार आएगी तो हम ये भी बता रहे हैं हमारी जहां जहां सरकार है वो वहां स्कीम चल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वादा है। अब आप 25 लाख के इंश्योरेंस का जो हमने वादा किया कि हम 25 लाख का इंश्योरेंस हर दिल्ली वासी को देंगे, वो गहलोत साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया था कि हम ये स्कीम चला रहे हैं, ये हम करेंगे इलेक्शन के बाद। वो हमारी राजस्थान में गहलोत सरकार के दौरान चालू हुई और वो चल रही है। जबकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी सिर्फ छलावा दिखा रही है, कोई बात ही नहीं कर रही। अगर उन्होंने कोई चलानी थी 2500 की स्कीम, तो ये 2013 से 25 में क्या हो गया, और या फरवरी 25 ऐसा क्या है कि ये फरवरी 25 के बाद ही देंगे? आप पहले दे देते, 6 महीने पहले दे बस देते, यही सवाल है मेरा तो। 6 महीने पहले दे देते जी। तो नहीं दे रहे हैं ना। बुजुर्गों की जो पेंशन कांग्रेस की सरकार के दौरान चालू हुई थी, 2500 रुपए पर पर्सन की जो थी, वो इन्होंने, आप पूछे कितने साल से बंद है? बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिल रही, नहीं है। कितने साल से बंद है। वो पैसा कहां गया? वो पैसा गया है इनके खातों में, जिस तरीके से गया है, घुमा घुमा के गया है। ये सारा एक रैकेट चला है 2013 से 25 तक। आम आदमी पार्टी में जो जो ठीक ठीक बंदे थे सारे छोड़ के भाग चुके हैं, और सिर्फ कट्टर बेईमान जो आदमी हैं वो रह गए हैं, और उनका जेल इंतजार कर रही है। इस फरवरी के बाद वो सीधा जेल में मिलेंगे, क्योंकि उनका जो ढकोसले, झूठ और ठगी जो है वो सामने आ चुकी है। सरकार उनकी जा रही है। पब्लिक के अंदर ये साफ संदेश है कि आम आदमी पार्टी ठग है, बेईमान है, और वो सिर्फ दिल्ली को ठगने आई थी। अब वो पकड़े जा चुके हैं, और इस इलेक्शन में वो सारा वोट बैंक जो कांग्रेस पार्टी का था वो वापस आ रहा है। इन्होंने मुसलमानों के साथ भी ठगी करी है, इन्होंने गरीबों के साथ भी ठगी करी है। सर, जनता आपको देख रही है, और जनता से क्या वादा करेंगे, क्या कुछ ऐसा कहेंगे कि हाँ भी हम आएंगे तो हम करेंगे? सर, जनता के लिए क्या रहेगा? जनता के लिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश है, ये वादा है कि कांग्रेस पार्टी अगर दिल्ली में आप मौका देते हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो 2013 तक तरक्की थी वो शुरू दोबारा हो जाएगी, और दुगनी चुगनी। और पता नहीं, आप ये देखिए 1998 से 2013 तक का दौर वो था जब इंटरनेट हमारे पास था नहीं, लैपटॉप, फोन्स वगैरह ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि एक नेता को या एक ऑफिसर को वो काम कराने के लिए जो हफ्ते का समय लगता था, अब टेक्नोलॉजी की मदद से वो हम आधे घंटे में कर सकते हैं। तो 98 से 2013 की तरक्की छोड़िए आप, 25 से 2030 में जो तरक्की आएगी ना, वो 1998 से 2013 के कई गुना होगी, क्योंकि हमारे पास अब टेक्नोलॉजी आ रखी हैं। ये दौर टेक्नोलॉजी का है। 2025 से 2030 में आप देख पाएंगे कि दिल्ली जो है वो एक नए मुकाम पर होगी। अच्छी सड़कें, अच्छे फ्लाईओवर्स, मेट्रो हर जगह होगी। जहां ये रोड नहीं बना पा रहे हैं, मैं वहां पे वादा करता हूं कि वहां मेट्रो दौड़ेगी। अच्छे स्कूल, नए नए स्कूल खुलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही स्कूल में दीवार करके 2 स्कूल बना के और नाम बना दिए जाएं कि हमने 2 स्कूल कर दिए हैं। नए स्कूल, नए कॉलेजेस, नई यूनिवर्सिटीज़ आएंगी। हर बहन को 2500 रुपये मिलेंगे। हर दिल्ली वासी को 25 लाख का मुफ्त इंश्योरेंस मिलेगा। हर वो बच्चा जो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हुआ है उसको 8500 रुपये हर महीने मिलेंगे 1 साल तक, जब तक वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाता। और हम देखेंगे कि वो अपनी जॉब भी ले पाए। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें भी हम लगाएं कि नए बच्चों को आप मौका दो,
जो पढ़ लिख लेते हैं वो आज ग्रेजुएट हो गए हैं, अच्छी डबल MA BA मास्टर्स डिग्री वगैरह हैं, PhD कर लिए हैं, और लास्ट में जाके वो बेचारा कहीं पे कोई पकोड़े की दुकान कर रहा है, कोई रोड पे ठेली लगा रहा है, लिखा होता है कि MBA मोमोज। आप ये देखिए सर, एक्चुअली क्या है ना सर, जो वादे कर देते हैं ना सर, वादे भी खरे नहीं उतरते। तो मेरी आपसे यही आशा है और जनता की भी आपसे यही उम्मीद है कि ना आप जो कह रहे हैं वो जीतने के बाद में आप ज़रूर करें। मेरा ये वादा है कि जीतने के बाद ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं ये तो होंगी ही होंगी, इससे कई गुना चीज़ें होंगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो दिल्ली में दिया है वो सबके सामने है। हमारी नीयत तरक्की प्रगति की है, ना कि दूसरों पे कीचड़ उछालने की। दिल्ली हमेशा कांग्रेस की रही है, कांग्रेस दिल्ली की नस नस को जानते हैं और दिल्ली के लिए जी जान से समर्पित है कांग्रेस, और दिल्ली के लिए जो भी करना पड़े वो करेगी कांग्रेस। और इस समय दिल्ली की ज़रूरत भी है कांग्रेस और आनी भी है कांग्रेस। धन्यवाद सर, हमारे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जीत के आए और अपना जो कार्य है वो बखूबी करें, ईमानदारी से करें। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। आप किसको जिता रहे हैं ये भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो नमस्कार, जय हिंद।